सड़कों पर ट्रैफिक, बाजारों में गहमा गहमी और रेस्टोरेंट से उठती मज़ेदार खुशबुएं। 4 माह की पाबंदियों के बाद जिंदगी मामूल की तरफ तकरीबन लौट आई है। घर में तो जैसे हम कैद हो गए थे कोरोना की वजह से, तो अभी बाहर निकले हैं, ऐसे लगे जैसे हम आज़ाद हो गए हैं, जेल में थे। तो बाहर निकल के बहुत अच्छा लगा, हमें एंजॉय किया और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस बीमारी से हमारी जान छूटी। यही इत्मीनान इन चेहरों पर भी नजर आ रहा है जिनका रोजगार कोरोना वायरस के सबब पाबंदियों से मुतासिर हुआ। कारोबार जब बंद था तो हमारा वक्त परेशानी में गुजर रहा था सर, रोज़गार नहीं था। अब अल्लाह ने किया, रोज़गार लग गया, लॉकडाउन खुल गया है, उसकी वजह से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत परेशान थे। इस पूरे मार्केट का तो लाखों से हिसाब से नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से नुकसान हुआ है। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एक रेस्टोरेंट में कम से कम 30 से 40 बंदे आदमी काम कर रहे हैं और 30 से 40 आदमी के पीछे भी बहुत खानादान होता है। तो ये सब कारोबार और ये गुर्बत रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था, तो ये कारोबार खोलना मजबूरी थी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सेहतयाब होने वालों की शरह 90% से ज़्यादा है। लॉकडाउन में नरमी के बाद अब तक कोविड-19 के केसेस में कोई नुमाया इजाफा रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन मास्क और समाजी फासले जैसे एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करते हुए कम ही लोग नज़र आ रहे हैं। अभी चूँकि बीमारी का वो डर और खौफ नहीं रहा, तो इस वजह से हम यानी कि पब्लिक प्लेस पे आते हुए एक डर नहीं रहता, इस वजह से मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से हम मास्क नहीं पहनते। कोविड-19 के लिए बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर इनायतुर रहमान कहते हैं कि सूरत हाल पर पूरी नज़र रखी जा रही है। जो भी डॉक्टर सस्पेक्ट करता है किसी भी केस को, तो वो फ़ौरन हमारे पास वो रिपोर्ट करता है और हम उसी तरह एक्टिविटीज़ अपनी जारी रखे हुए। लेकिन पिछले 1 हफ़्ते से तकरीबन हमने देखा है कि हमारे पास जो केसेस की पॉजिटिविटी है वो ऑलमोस्ट नील हो गई है। कोविड-19 के केसेस में कमी और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली लोगों के लिए इत्मीनान का बायस है, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर से मुतालिक इनफरादी लापरवाही इज्तिमाई मुश्किलात का बायस भी बन सकती है। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी।